नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पे। मैं गणेश सोलंकी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 11 की गणित विषय का एक और वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम सभी संख्या से संबंधित जो हमारी विविध प्रश्नावली है उसका अध्ययन करने वाले हैं। हमको आशा है आप जो पिछले वीडियो थे वो आपको पसंद आए होंगे, तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सभी संख्या से संबंधित जो विविध प्रश्नावली है उसके सवाल नंबर फर्स्ट से। पहला सवाल दिया गया है कि आयटा की पावर है 18। आयटा की पावर कितनी है? 18 है। आयटा की पावर दी गई है 18 प्लस 1 अपॉन आयटा की पावर 25 और पूरे का क्या है हमारे पास? क्यूब। अब देखना, जब भी हमारे पास आयटा की पावर कुछ आती है, आयटा की पावर कभी भी कुछ मान आता है जैसे 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, अगर वो 4 के गुणा में है तो हमें प्रयास करना है कि उसको 4 के गुणा के रूप में लिखा जाए, क्योंकि हमें पता है कि आयटा की पावर 4 कितनी होती है? 1। तो हमें प्रयास करना है कि इसको आयटा की पावर 4 के रूप में लिखा जाए, ताकि इसका जो रूप है वो थोड़ा सरल हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे लिखा हुआ है आयटा की पावर 18, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयटा की पावर 4 पूरे की पावर 4। तो ये हो गई हमारे पास आयटा की पावर 16। अब पीछे कितना बचा है हमारे पास? आयटा की पावर 2 प्लस, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन आयटा की पावर 25। इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 की पावर 25 अपॉन आयटा की पावर 25। अब 1 की पावर 25 को तुम क्या लिखते हैं? 1 ही लिखते हैं, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लगाओ उसका मान 1 ही रहेगा। और आयटा की पावर कितनी है? 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयटा की पावर 4 और पूरे की पावर 6, और 4 इंटू 6 ये हो गया 24। अपने पास कितना आयोटा बचा? हमारे पास बचा आयोटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आयटा की पावर 4 पूरे की पावर 6 और मल्टीप्लाई में आयोटा। और पूरे की पावर कितनी है? 3। अब ये हमने कहाँ से लिखा? ये मान हमने लिखा यहाँ से। अब आयटा की 4 के बारे आयटा की पावर अगर 4 है तो उसका मान हमको पता है कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 और आयटा की पावर 2, ये होता है हमारे पास माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयटा की पावर 4 कितना होता है? 1। तो 1 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में कितना है? आयोटा और पूरे की पावर 3। 1 की पावर 4 1 और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करें तो हमारे पास आएगा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 6 1 और आयोटा के साथ गुणा होगा तो आयोटा पूरे की पावर कितनी है? 3। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब अपॉन में कभी आयोटा नहीं रखना है, तो हम क्या करें? इसके एरो का प्रमेयीकरण करेंगे। ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई और पूरे की पावर 3। तो यहां से हमारे पास आएगा -1 प्लस 1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा, और अपन में आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और पूरे की पावर 3 -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 और पूरे की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब आयोटा के अंदर -1 का भाग देंगे तो ये माइनस इस प्लस को चेंज कर देगा और हो जाएगा आयोटा माइनस का 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसको और भी सरल रूप में लाना है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो वो माइनस ब्रैकेट के बाहर जाने से पहले उसकी घात कितनी लगेगी? 3। तो जब माइनस की घात जब भी विषम होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है, तो बाहर जाने पर भी क्या रहेगा? माइनस। अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास? 1 प्लस आयोटा और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब के द्वारा खोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस बाहर रहेगा। a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब
आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा, 1 का क्यूब 1, आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट मान रख सकते हैं कि आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर कितनी है 3, तो इसका मान होता है हमारे पास माइनस का आयोटा, और चाहे तो एक बार के लिए हम लिख लेते हैं इसे आयोटा की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और आयोटा गुणा आयोटा और उसका गुणा 3 के साथ होगा तो आएगा हमारे पास 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1 3 और उसका गुणा आयोटा स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस बार पहले से ही है, ये हो जाएगा 1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा प्लस 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देखना यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 रखता हूँ, यहाँ पर कितना लिखा मैंने -1, तो -1 का गुणा +3 के साथ होगा तो हो जाएगा -3, प्लस का 1 माइनस का 3 तो हो जाएगा -2 और प्लस का 3 आयोटा माइनस का आयोटा तो हो जाएगा +2 आयोटा। अब माइनस को अंदर लेके आते हैं तो माइनस चिन्ह को बदल देगा, हो जाएगा 2 -2 आयोटा। ये हमारे पास मानक रूप आया है z बराबर a प्लस आयोटा b, मतलब जब हम इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास मान कितना आया 2 -2 आयोटा। चलो चलते हैं अगले सवाल। कहा गया किन्हीं दो समिश्र संख्या z1 और z2 के लिए सिद्ध करना है कि रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 किसके बराबर आती है, रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। देखना क्या सवाल में कहा है कि मैं रियल पार्ट लेना है z1 z2 का, रियल पार्ट किसका लेना है z1 और z2 का। अब रियल पार्ट कब लोगे, जब z1 z2 का गुणा करोगे, जब तक z1 z2 का गुणा ही नहीं करोगे तब तक उसका रियल पार्ट आएगा क्या हमारे पास, नहीं आएगा, तो हमें पहले z1 और z2 निकालना पड़ेगा। मैंने कहा z1 है हमारे पास a प्लस आयोटा b और z2 का मान है हमारे पास c प्लस आयोटा d। हमें क्या निकालना है, z1 z2 का गुणा करना है और फिर उसका निकालना है रियल पार्ट। हम कराते हैं z1 और z2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। जब इनका गुणा कराते हैं तो a का गुणा पूरे के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a गुणा c ac प्लस a का गुणा आयोटा d के साथ तो हो जाएगा आयोटा a d प्लस अब आयोटा b का गुणा c के साथ तो हो जाएगा हमारे पास आयोटा b c प्लस आयोटा b का गुणा आयोटा d के साथ तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर b d। हो जाएगा हमारे पास ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 और पीछे क्या है bd, -1 और bd का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास bd आएगा। अब रियल वैल्यूज को रियल वैल्यूज के पास में रखते हैं, ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, आयोटा, आयोटा कॉमन लिया तो हमारे पास आया z1 z2 का मल्टीप्लाई। ये हमारे पास z1 और z2 का मल्टीप्लाई है। सवाल में क्या पूछा है, हमें लेना है रियल पार्ट लेना है z1 z2 के मल्टीप्लाई का, z1 z2 का मल्टीप्लाई ये पूरा, हमें क्या लेना है रियल पार्ट। अब z1 z2 का जो मल्टीप्लाई है उसके अंदर रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है और ये आयोटा वाली वैल्यू मतलब काल्पनिक भाग है, इमेजिनरी पार्ट है। हमें रियल वैल्यू लेनी है तो क्या है हमारे पास ac माइनस bd, तो हमने क्या लिया यहाँ से रियल वैल्यू ऑफ z1 z2 क्या है हमारे पास ac माइनस bd, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। अब देखना a क्या है c क्या है, रियल z1 रियल z2, a क्या है देख लेना,
ए है हमारे पास Z1 का रियल पार्ट, ये Z1 है पूरा, उसके अंदर ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट किसका है? Z1 का। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z1। और सी की जगह क्या लिखोगे? फिर सी क्या है? Z2 का रियल पार्ट, फिर माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है? बी। बी क्या है? Z1 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और डी क्या है? Z2 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखना, हमें सिद्ध करके यही लाना था, पूरे को सॉल्व करना था। और क्या सिद्ध करना था? कि रियल Z1 Z2 बराबर रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। ये हमारे यहीं पर प्रूव हो जाता है। अगला हमें दिया गया है 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो हमें इसे सिंपल रूप में लाना पड़ेगा। पहले तो हमें इसे सिंपल रूप में बदलेंगे, तो क्या करोगे? इनका एलसीएम लेंगे। पहले इनका एलसीएम लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो मान आएगा उसका गुणा इसके साथ करेंगे। अगर हम यहां पर एलसीएम ले, इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेने जाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। चूंकि दोनों पद अलग अलग हैं, दोनों पद कैसे हैं? अलग अलग, तो एलसीएम के रूप में दोनों आएंगे। अब 1 माइनस 4 आयोटा के इसके अंदर भाग देंगे तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास? 1 प्लस आयोटा माइनस, अब 1 प्लस आयोटा, इसका भाग इसके अंदर देंगे तो 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस 4 आयोटा। बार क्या है हमारे पास? 2, 1 माइनस 4 आयोटा। और इस पूरे का गुणा किसके साथ करना है? 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं जरा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा? -2 और माइनस माइनस प्लस, -2 और 1 का गुणा किया तो कितना आया? -2। और -2 और -4 आयोटा का अगर गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 8 आयोटा अपॉन में। इनका भी मल्टीप्लाई कराएं, 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करेंगे तो सेम आएगा 1 प्लस आयोटा, और -4 आयोटा का गुणा 1 के साथ हो जाएगा हमारे पास -4 आयोटा, और -4 आयोटा का गुणा +1 के साथ -4 आयोटा स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, +1 -2 हमारे पास हो जाएगा -1। 8 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 आयोटा। 1 अब प्लस आयोटा और -4 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास -3 आयोटा। और 4 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मान -1, उस -1 से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास +4। 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा -1 प्लस 9 आयोटा, 4 + 1 5 -3 आयोटा। गुणा किसके साथ करना है? 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? -1 का गुणा कराए पहले पूरे के साथ, तो हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस हुआ, और 1 + 4 आयोटा 4 आयोटा। 9 आयोटा का गुणा 3 के साथ 27 आयोटा, और 9 आयोटा का गुणा
4 आयोटा के साथ। एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा 9 4 36 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ कराएं तो ये हो जाएगा 25, 5 का गुणा आयोटा के साथ 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा का गुणा 5 के साथ माइनस 15 आयोटा, और माइनस जो 3 आयोटा है उसका गुणा प्लस आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 31 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान अगर हम -1 रखें तो -1 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 36 अपॉन में 25, 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का मान अगर हम -1 रखें तो -1 से ही -3 क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो हमारे पास कितना आया 36 और -3, ये हो गया 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा, यही वैल्यू आई हमारे पास। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमने कहा था कि हर के रूप में कभी भी आयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसके एरो का प्रमेयीकरण कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन में भी 28 प्लस 10 आयोटा, मल्टीप्लाई कराते हैं 33 और 28, इसके अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 924। 33 और 10 आयोटा की मल्टीप्लाई कराएं 330 आयोटा, 31 और 28 की अगर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आएगा 868 आयोटा, और 31 आयोटा गुना 10 के साथ कराएं तो 310 आयोटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। यहां पर अगर रियल वैल्यूज को जोड़े तो कितना आएगा 310 आयोटा स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगी हमारे पास 924, 868 प्लस 330, इसको अगर जोड़े तो हमारे पास आएगा 1198 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 310, 28 का स्क्वायर 784 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर। 924 में से 310 जाएंगे तो हमारे पास बचेगी वैल्यू 614 प्लस 1198 अपॉन में 784। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, उस -1 से ये 100 क्या हो जाएगा प्लस का 100, तो हमारे पास मान कितना आया 614 प्लस 1198, ये हमारे पास हो जाएगा 884। पीछे क्या है यहाँ पर आयोटा, क्या अगर 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 307, और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 599 आयोटा, और इसके क्या लिख सकते हैं 2 ×
4 4 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442। अब चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442। पीछे आयोटा, देखना ये हमारे पास मानक रूपी है, z बराबर a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है हमारे पास 307 अपॉन 442 और आयोटा b की जगह क्या लिखा हुआ है 599 अपॉन 442 आयोटा। तो हमारे पास जो ये रूप दिया गया था आयोटा के फॉर्म में, उसको हमने मानक रूप a प्लस आयोटा b के रूप में प्रदर्शित किया है। अगला है x माइनस आयोटा y बराबर दिया है अंडर के अंदर a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा b। हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस पूरे का अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास x माइनस आयोटा y बराबर कितना है a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। अगर हम इसका संयुग्मी लिख दें, अगर हम इसका क्या लिखें संयुग्मी, तो संयुग्मी क्या होगा, इसके लिए रियल वैल्यू तो सेम रहेगी और जो इमेजिनरी वैल्यू है इसके आगे वाला जो निशान है वो बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y, तो इसके जो मान है उसके अंदर भी रियल वैल्यू तो समान रहेगी पर जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। अगर हम x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y का मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास मान क्या आएगा x माइनस आयोटा y x प्लस आयोटा y, इनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। देखना x का मल्टीप्लाई अगर अंदर कराए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर। देखना दोनों मल्टीप्लाई में है, क्या इन सभी को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, जब गुणा के अंदर होता है जैसे हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 4, तो इसको अंडर रूट 3 गुणा 4 ही तो लिखते हैं, अंडर रूट का 12। तो यहाँ पर भी एक अंडर रूट के अंदर मान ये है, एक अंडर रूट के अंदर मान ये है, तो पूरे को एक साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, गुणा में करें तो a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। x का स्क्वायर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर करना है, मतलब आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर बराबर में। देखना इधर भी a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों जगह सेम फॉर्मूले बन रहे हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का भी स्क्वायर और अपॉन में c का भी स्क्वायर माइनस आयोटा d का भी स्क्वायर। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, उस -1 से ही माइनस किसके अंदर चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर और हो जाएगा y स्क्वायर बराबर। इधर a का स्क्वायर ए स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर
अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, ए का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। उस -1 से ये माइनस प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। इधर भी सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 से ये प्लस। अगर मैं यहाँ पर भी स्क्वायर करूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर करूँ, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर अगर वर्क करने जाएंगे तो स्क्वायर से एंड रूट कट जाएगा। दोनों तब क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का वर्ग, और इधर भी वर्ग। अब इस स्क्वायर से ये एंड रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें सॉल्व करके यही लाना था। अगला सवाल कि Z1 का हमें मान दिया गया है, Z2 का भी मान दिया गया है। हमें मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका मान निकालना है। Z1 की वैल्यू ये दी गई है, Z2 की वैल्यू ये दी गई है। किस रूप में लिखना है, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। मान रख के देखते हैं। Z1 की जगह कितना लिखोगे, Z1 की जगह आ जाएगा अपने 2 माइनस आयोटा, प्लस में क्या लिखना है Z2 की जगह लिखोगे 1 प्लस आयोटा, और प्लस में क्या लिखना है 1। नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। अब Z1 की जगह क्या लिखा हुआ है हमारे पास, Z1 की जगह है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 की जगह क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, और प्लस में क्या है आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास हो गया कैंसिल। माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये हमारे पास हो गया यहाँ से कैंसिल। 2 प्लस 1 प्लस 1 4। देखना हो सकता है Z1 प्लस Z2 प्लस 1, हो सकता है यहाँ पर जो मान लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। ओके नो प्रॉब्लम। यही सवाल है Z1 प्लस Z2 प्लस 1। अब Z1 की जगह कितना लिखा हुआ है 2 माइनस आयोटा, और Z2 की जगह लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा। हमने Z1 का मान लिखा, Z2 का मान लिखा, प्लस में कितना लिखा 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। Z1 की वैल्यू लिखी 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस का निशान था माइनस लगाया। Z2 की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस आयोटा, और प्लस में आयोटा। अब सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारे पास
4 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और माइनस में आयोटा, यही बचा हमारे पास। अब अपॉन में कभी भी हमें आयोटा वाली फॉर्म नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इसके एरो का परमीकरण कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई नीचे। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू है हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई कराएं तो हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, हो गया 4 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मॉड का निशान है, मतलब बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस के अंदर आएगी, तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना मान आया 2 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास इसका मान है, कितना आया 2 प्लस 2 आयोटा। अगला हमारे पास है कि a प्लस आयोटा b का मान हमें दिया गया है, सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये होता है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b बराबर दिया है x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। देखना पहले भी हमारे पास ऐसा सवाल आया था, जैसे हमने पहले एक सवाल किया है, ये वाला कुछ इसी प्रकार का है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, उसका संयुग्मी लिया था, तो यहाँ पर भी हमें उसका क्या लेना है, संयुग्मी। a प्लस आयोटा बी का अगर हम संयुग्मी लेंगे तो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो रियल वैल्यू समान रखनी है, जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका केवल निशान चेंज करना है। अब ऐसा नहीं तुम यहाँ पर -1 करने जाओ, यहाँ पर -1 नहीं करना है, ये जो +1 है इसको -1 के अंदर चेंज मत करना, क्योंकि ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, ये द्विघात समीकरण है हमारे पास, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐसा का ऐसा। जब a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी जब भी इसका गुणा कराते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो a प्लस आयोटा बी इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कराएं, a माइनस आयोटा बी, x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। अब a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है। अब यहाँ पर देखना दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या हम इन दोनों का गुणा करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं साथ में, कैसे, x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा और पूरे का स्क्वायर अपॉन में, देखना 2 बार लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी जैसा है ये भी, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और पावर कितनी लग जाएगी, नीचे लिख देते हैं थोड़ा, ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, पावर कितनी है 2, और अपॉन में कितना रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, -1 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और ये आएगा बी स्क्वायर बराबर आयटा स्क्वायर का मान होता है -1 और माइनस प्लस का वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का क्या लगा हुआ है स्क्वायर अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर। देखना हमें सॉल्व करके यही लाना था। हैंस प्रूव। तो हमने कुल आज 6 सवाल किए हैं। अभी हमारे प्रश्नावली के अंदर शायद 8 सवाल और रहे हैं। अब अगला जब वीडियो लेके आएंगे तो प्रयास करेंगे उस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे सवाल कंप्लीट कराएंगे। अभी अगर हम वो सवाल करेंगे तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्लास भी लंबी चलेगी। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे जब कोई पुराने वीडियो हैं उनको आपने जितना प्यार दिया है, हमें आशा है आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।